हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आगे के इंस्ट्रूमेंट नेम एंड देन उसका यूजेस देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको शॉर्ट्स में से इस इंस्ट्रूमेंट नेम एंड उसका यूजेस बताया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे ट्रेकियल डायलेटर। ट्रेकियल डायलेटर क्या होता है? यूज टू वाइंड द ओपनिंग ऑफ द मीट इन द ट्रेकिया ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक ट्रेकोस्टोमी एंड टू कीप द ट्रेकियल ओपनिंग पेशेंट। ये क्या होता है? ट्रेकोस्टोमी जैसी प्रोसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। जो ट्रेकिया होता है उसमें होल को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन ट्रेकिया का जो रास्ता है वो पेटेंट करने के लिए, मतलब खुला रखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है? मैगिल फोर्सेप्स। मैगिल फोर्सेप्स क्या होता है? इट इज अ राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्लेस एंडोट्रेकियल ट्यूब ईटी ट्यूब करेक्टली इन लैरिंजियल इनलेट। ये क्या होता है? ईटी एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकियल में राइट स्पेस पर डालने के लिए मैगिल फोर्सेप्स का यूज किया जाता है। और क्या किया जाता है? इट इज आल्सो यूज टू रिमूव फॉरिजन बॉडीज एंड थ्रोट पैक, मतलब जो गले की फॉरिजन बॉडी है, थ्रोट पैक है, उसको निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैगिल फोर्सेप्स। कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम शो हो रहा होगा। देन नेक्स्ट है एजिप्टो सिरिंज। एजिप्टो सिरिंज क्या होता है? यह यूज मतलब ये क्या है? पर्टिकुलर जो वुंड होता है वो बॉडी के किसी भी कैविटी को वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब इरिगेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये लिखा है पॉइंट इसमें, इरिगेशन ऑफ वुंड और कैविटी, मतलब जो पार्टिकुलर वुंड है या बॉडी के किसी भी पार्ट में जो कैविटी है उसको वॉश करने के लिए, इरिगेट करने के लिए एजिप्टो सिरिंज का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है बोन कटिंग फोर्सेप्स। बोन कटिंग फोर्सेप्स क्या होता है? यूज फॉर कटिंग बोन ड्यूरिंग सर्जरी और फॉलोइंग इन्फेक्शन इन द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बोन। मतलब इसमें क्या होता है? ये क्या है? बोन कटिंग फोर्सेप्स बोन को कट करने के लिए मोस्ट ऑफ सर्जरी के टाइम इसका यूज किया जाता है, या सर्जरी या बोन में इन्फेक्शन होने पर पार्टिकुलर जो पार्ट रहता है उसको कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। पंच बायोप्सी फोर्सेप्स क्या होता है? टू ऑफ्टन बायोप्सी फ्रॉम वेरियस बॉडी ऑर्गन देन टू रिमूव एम्बेडेड हेयर फॉलिकल्स, सेल्यूलोज फॉर्मेशंस एंड फॉर्मेशन स्टेनिंग सिस्ट और नोड्यूल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से बायोप्सी की जाती है, टिश्यू सैंपल को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्मॉल सिस्ट मतलब जो नोड्यूल्स या हेयर को फॉलिकल्स को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एडेंसन। नेक्स्ट है एडेंसन पिकअप फोर्सेप्स। एडेंसन जिसको हम बोलेंगे एडेंसन टिश्यू फोर्सेप्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? एडेंसन टिश्यू फोर्सेप्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। दिस फोर्सेप्स हैव a wide, a flat thumb grasp area that is commonly serrated। ये क्या होता है? एडेंसन टिश्यू फोर्सेप्स इसका मतलब मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एम्बू बैग। एम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। एम्बू बैग जिसको हम बोलते हैं एम्बू बैग। ये क्या होता है? बैग वॉल मास्क यूनिट यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू दोज पेशेंट हु ऑल आर ब्रीथिंग इनएडिक्वेटली। ये क्या होता है? ये एम्बू बैग जिसको हम मास्क यूनिट बोलते हैं, बॉल मास्क यूनिट कहा जाता है, जिसका यूज पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर मतलब वेंटिलेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो क्या होता है? सफिशिएंट तरीके से पेशेंट, जिसमें क्या होता है? पेशेंट सफिशिएंट तरीके से जो पेशेंट ब्रीथ नहीं ले पा रहा रहता है उस पेशेंट के लिए एम्बू बैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। क्रोकोडाइल फोर्सेप्स इसको हर्टमन एलिगेटर फोर्सेप्स भी कहा जाता है। यूज टू रिमूव फॉरिजन बॉडी ड्यूरिंग ईएनटी। ईएनटी का फुल फॉर्म क्या है? ईएनटी को हम बोलेंगे ईयर, नोज एंड थ्रोट, जिसमें इसका यूज जो क्रोकोडाइल फोर्सेप्स है इसका यूज कब किया जाता है? ईएनटी प्रोसेस के टाइम इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है बैंडेज सीजर। बैंडेज सीजर क्या होता है? यूज फॉर सीजिंग, ड्रेसिंग एंड रिमूविंग सर्कमफेरेंटियल बैंडेज, आल्सो यूज टू कट प्लास्टर फैब्रिक एंड ओसिया नली। इसका यूज कब किया जाता है? इनका यूज बैंडेज को सेफ देने के लिए इसका यूज किया जाता है बैंडेज सीजर का। देन प्लास्टर या क्लॉथ को कट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है आपका नेल्सन इनहेलर, यूज फॉर स्टीम इनहेलेशन पर्पस। मेनली इसका यूज क्या है? इनहेलेशन, पेशेंट को इनहेलेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है।